एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 हमारा है, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब कि हमको ऐसे 40 धनात्मक पूर्णांक लेने हैं जो 6 से कट जाएं। जैसे 6 हो गया, 12 हो गया। 6 और 12 को जब 6 से भाग देंगे तो हमारा कट जाएगा, ठीक। और 18 हो गया है। इनके बीच में 6, 12 और 18, इनके बीच में कोई ऐसी संख्या और है ही नहीं जो 6 से कट जाए। तो 6 आएगा पहले, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा। 6, 12, 18, 24 अगर 6 से काटेंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक। बराबर कितने पदों तक हमको लेना है? 40 पदों तक, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो 40 पदों तक लेना है। ए का वैल्यू इसमें 6 है, डी का वैल्यू सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा लेंगे, और 40 पदों तक हमको योग निकालना है। योग को किससे दर्शाते हैं? एस एन से, ठीक। एन का वैल्यू इसमें दिया गया है 40, क्योंकि 40 पदों तक जोड़ना है, तो एन के जगह आप लिख दीजिए 40। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर एन का वैल्यू 40 है, तो 40/2 गुणे ए का वैल्यू 6 है, एन का वैल्यू इसमें 40 है, तो 40 माइनस ए गुणे डी का वैल्यू 6 है, 20 आ जाएगा। गुणा कराएंगे 12 और यहाँ आ जाएगा 39 गुणे 6। नौ छक 54, हासिल 5, 6 त्रिक 18, 18 23। जोड़ दीजिए, 246 आ जाएगा। गुणा कराएंगे, हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12, हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, यहाँ 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा। 49, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम 40 पदों तक ऐसी संख्या को जोड़ेंगे जो 6 से विभाज्य है 40 पदों तक, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 49, 20 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब क्या? गुणज मतलब पहाड़ा। तो 8 का पहाड़ा हमको लिखना है। 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। कितने पद लेने हैं इसमें? क्वेश्चन में देखिए लिखा है 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए ना, तो हमको 15 गुणज तक लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, 15 पदों तक लिख दीजिए या फिर गुणजों तक लिख दीजिए, ठीक। 15 पदों तक। ए का वैल्यू इसमें आ जाएगा 8, डी का वैल्यू इसमें आ जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए। हमको योग निकालना है ना, मतलब एस एन का वैल्यू निकालना है, ठीक। एस एन लिखा है यहाँ पर, एन का वैल्यू इसमें कितना है? 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 बराबर एस एन का फार्मूला n/2 ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू 15 है, तो 15/2 गुणे 2 इंटू ए का वैल्यू 8 है, 8 प्लस एन का वैल्यू इसमें 15 है, 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8 है। 8 दूनी 16 प्लस यहाँ आ जाएगा 14 गुणे 8, 112, ठीक। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 128। 112 में 16 जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 128। 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब 15 गुणे 64 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 960। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर 8 के 15 गुणजों तक अगर हम जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 960। अगला क्वेश्चन है हमारा, 0 और 50 के बीच
कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्या होंगी पहले तो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, 0 के बाद कौन सी संख्या आती है? एक सम है विषम, विषम है, यहां पर आएगा एक। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, इसे जान लीजिए। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो से विभाज्य हो जाए, जो दो से कट जाए। दो से कट जाए का मतलब कि ये है कि अगर हम उसमें दो से भाग देंगे तो उसमें हमारा रिमाइंडर जो आएगा, मतलब शेषफल जो आएगा, 0 आएगा। ठीक, और विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या होता है जो दो से ना कटे, मतलब कि रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल हमारा, उसमें 0 नहीं होगा। जैसे 3 हो गया, 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगे? विषम संख्या। ठीक, तो यहां आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7। ऐसे करते करते 50 तक जाएगा। 50 के पहले कौन सी संख्या आती है? 49। 49 सम है विषम? विषम है, तो यहां आ जाएगा 49। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्या है उसका योग निकालिए। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले 0 और 50 के बीच कौन कौन सी विषम संख्या है उसको लिखेंगे। तो 0 के बाद पहली विषम संख्या 1 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर दो दो जोड़ते चले जाइए, 7 2 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। और विषम संख्या ऐसी संख्या कहलाती है जो दो से पूरा पूरा ना कटे, मतलब कि रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आएगा जरूर, शेषफल जो होगा हमारा 0 नहीं होगा, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो दो से पूरा पूरा कट जाए, मतलब रिमाइंडर उसमें 0 आ जाए, शेषफल हमारा 0 आ जाए, तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। ठीक, ए का वैल्यू इसमें 1 है, डी का वैल्यू सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, 2 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग पूछा गया है। ठीक, मतलब कि हमसे एस एन पूछा गया है। योग मतलब योग को एस एन से दर्शाते हैं ना, तो एस एन का वैल्यू हमसे पूछा गया है। एस एन बराबर n/2। और हमको देखिए क्या दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है ना। लास्ट टर्म कितना दिया गया है? 49। हमको केवल 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगी उसको ही लेना है। ठीक, तो 50 के आगे जो संख्या आती है 49 आती है, 49 विषम संख्या है, इसलिए हमने 49 लिख दिया। लास्ट टर्म एल से दर्शाते हैं, एल बराबर हमारा 49 आ गया। जब भी ए और एल दोनों का वैल्यू दिया रहता है तो हम एस बराबर n/2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि इसमें ए और एल दोनों का वैल्यू दिया गया है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एस एन बराबर, यहां पर देखिए एन आ गया है, एन का वैल्यू तो हमको नहीं पता, हमको पहले एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमने यहां पर देखा लिखा था एल बराबर 49, और जो एल होता है ए एन के बराबर होता है, तो ए एन बराबर 49 आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए का वैल्यू इसमें 1 है, तो 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2 है। n का मल्टीप्लाई 2 में, 2n -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे -1 का 2 में, +1 और -2 सॉल्व करेंगे, हमारा जाएगा -1, माइनस का मान उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2n बराबर 50, n बराबर 25 आ गया। ठीक, n का वैल्यू निकल गया, तो यहां पर n के जगह आप लिख देंगे 25, और यहां पर भी n का वैल्यू 25 लिख देंगे। a का वैल्यू है 1 प्लस l का वैल्यू 49 है। आ जाएगा, जोड़ेंगे 50, 2 दूना 4, तो 5 10, आ गया हमारा 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 मतलब 625, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा कहा है एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। अगर पहले दिन विलंब से कार्य करेगा तो उसको 200 रुपये देना पड़ेगा, और अगले दिन फिर 2 दिन अगर विलंब से कार्य करेगा तो 50 रुपया उसको जुर्माना और देना पड़ेगा, 250 रुपया। फिर तीसरे दिन अगर कार्य विलंब से करता है तो उसको 300 रुपया देने पड़ेगा। ठीक, ऐसे करते करते उन्होंने 30 दिन तक विलंब कर दिया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 30 पदों तक। ए का वैल्यू 200, डी का वैल्यू सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए। 30 दिन तक हमको कितना रुपया देना पड़ेगा उसको हमको निकालना है, मतलब योग निकालना है। ठीक, एस एन निकालना है। एस एन का वैल्यू इसमें 30 है, क्योंकि हमको 30 पदों तक निकालना है ना। n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1, n का वैल्यू 30 है, डी का वैल्यू 50 है। चार सौ हजार गुणा करा देंगे। 9×5 = 45, हासिल 4, 5 दूना 10, 4 14, 0,5,8,1 आ जाएगा जब जोड़ेंगे इसको। फिर गुणा करा दीजिए। 15×5 = 75, हासिल 7, 15×8 = 120, 120 और 7 127, यहाँ आ जाएगा 12, 15 × 1 = 15, 15 12 27, यहाँ पर 0 है, 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि 30 दिन तक अगर वो विलंब करेगा तो उसको 27,750 रुपया देना होगा। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन 15 हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।